बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप यकसुई से अपना काम शुरू करते हैं तो आपको ऐसे ज़राए से मदद मिलनी शुरू हो जाती है जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता। जब आप अपने मकसद और अपने जुस्तजू में लग जाते हैं, जब आप अपने मकसद में जुनून की हद तक, दीवानगी की हद तक उसको हासिल करने में लग जाते हैं, तो फिर आप ये रियलाइज़ करते हैं कि आपको ऐसी जगह से मदद मिलना शुरू हो चुकी है जो उसका जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता। ये मदद किसी नए साथी, किसी नए उस्ताद या किसी नए रहनुमा की शक्ल में भी हो सकती है। अजीम शायर गोयटे ने इन खूबसूरत अल्फाज में इसकी तरफ इशारा किया है कि जो कुछ आप कर सकते हैं या करने की ख्वाहिश रखते हैं उसे शुरू कर दें। ये कदम उठाना, ये जुर्रत अपने साथ गैर मामूली काबिलियत, जादू और ताकत लेकर आएगी। इसलिए अपने काम का आगाज़ करने में देर मत कीजिए, बल्कि आप जिस काम को शुरू करना चाहते हैं या जिस काम की ख्वाहिश रखते हैं, आप उसकी तरफ कदम बढ़ा दें। आपकी काबिलियत जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। याद रखें कि दुनिया इम्कानात से भरी हुई है और ये वो हमारे मुंतज़र रहते हैं, जबकि ज़्यादातर लोग ये फैसला ही नहीं कर पाते कि वो ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं। कामयाब लोगों की ज़िंदगियाँ हमें ये बता रही हैं कि ज़िंदगी मुबहिम ख्वाहिशात और पछतावों का नाम नहीं है। वो हमें बता रहे हैं कि जब हम यकसुई के साथ, मुकम्मल फोकस के साथ अपना काम करेंगे तो कामयाबी खुद ब खुद हमारी तरफ बढ़ेगी। उस शख्स का रास्ता कोई चीज़ नहीं रोक सकती जिसका हदफ उसकी निगाहों में वाज़ेह हो। अगर हमारे टारगेट्स हमारी निगाहों में वाज़ेह हैं और हम अपने टारगेट्स के ऊपर फोकस किए हुए हैं, हमारी नज़रें हमारे टारगेट्स के ऊपर हैं और हमने उसको मुकम्मल फोकस किया हुआ है, हमारी तवज्जो उसके ऊपर है, हमारा ध्यान उसके ऊपर है, हम उसी के बारे में सोचते हैं, गौर व फिक्र करते हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें उस मकसद को हासिल करने से नहीं रोक सकती। हमें ये भी फैसला करना है कि हमने उन लोगों में शामिल होना है जो कभी किसी मैदान में और कभी किसी मैदान में किस्मत आजमाई करते हैं या अपनी ज़िंदगी का फोकस किसी एक काम को बनाना है। कामयाब लोगों के तजर्बात ये बताते हैं कि जब आप नीम दिली से और खुद एतमादी और यकीन के बगैर किसी शोबे में आते हैं तो आपको आपकी कामयाबी के इम्कानात कम हो जाते हैं। इस रियलिटी को एक एग्जाम्पल से भी या एक मिसाल से भी हम समझ सकते हैं कि अक्सर औक़ात शिकारी को धोखा दे जाता है। उसकी वजह ये होती है कि शिकारी शिकार को गज़ा समझ रहा होता है और उसके जहन में ये होता है कि ये शिकार मिल गया तो ठीक है, वरना वो किसी और शिकार का पीछा कर लेगा। यानी शिकार के लिए शिकार का फोकस जो है वो ग़िज़ा होता है। अगर एक शिकार उसके हाथ से निकल जाए तो वो किसी और शिकार को फोकस कर लेता है, अगर वो भी निकल जाए तो वो किसी और शिकार को फोकस कर लेता है। जबकि जो शिकार होता है वो अपनी ज़िंदगी के लिए भाग रहा होता है, उसका पूरा फोकस जो है वो अपनी ज़िंदगी बचाना होता है और वो अपनी ज़िंदगी और जान बचाने के लिए दौड़ रहा होता है। दोनों के फोकस में फ़र्क है। शिकार मुकम्मल फोकस से या तवज्जो से अपनी ज़िंदगी जो है वो बचाने में कामयाब हो जाता है। लिहाजा अगर आप किसी भी काम में या किसी भी मकसद में अगर आप मुकम्मल यकसुई से हैं तो आप यकीनन कामयाबी हासिल करेंगे। और अगर आपकी फोकस डाइवर्ट है, आपका दिमाग मुंतशिर है, आपके ख्यालात मुंतशिर हैं, आप किसी भी काम के ऊपर मुकम्मल तवज्जो नहीं दे पा रहे, आज एक काम शुरू करते हैं, हफ्ते या महीने बाद बोर होकर दूसरा काम शुरू कर देते हैं, फिर कुछ अरसे के बाद कोई और काम शुरू कर देते हैं, फिर कुछ अरसे के बाद कोई और काम शुरू कर देते हैं, तो आप कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे।
آپ ایک راستے کا انتخاب کریں اور پھر اس راستے کے اوپر مکمل یکسوئی سے اس کو راستے کے اوپر چلنا شروع کر دیں۔ آپ جیسے جیسے راستے کے اوپر چلتے جائیں گے آپ کے سامنے منزل جو ہے وہ واضح ہوتی چلی جائے گی، آپ منزل کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ یکسوئی، توجہ، دھیان آپ کو اپنی منزل کو کلیئر کر دے گا اور آپ اپنی منزل کے بالکل سامنے ایک دن کھڑے ہوں گے اور آپ اپنی منزل کو پا لیں گے۔